आजकल कोई भी अगर हिंदू मुसलमान करने पर जोर दे रहा है तो उसे भारत की जनता की ओर से खूब सराहना मिल रही है। जैसे अगर मुसलमान भारत में रहा तो उससे आगे आने वाली पीढ़ियों को खतरा हो जाएगा, या भारत इस्लामिक कंट्री बन जाएगा, या भविष्य में भारत के ऊपर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। अगर भारत में इस्लाम का इतिहास अगर आप ठीक से देखें तो आप पाएंगे कि पहली मस्जिद केरला में बनी थी, और केरला में कभी भी कोई मुस्लिम राजा का राज नहीं था। वहाँ की चेरामन जुम्मा मस्जिद वहाँ के हिंदू राजा ने ही बनवाई थी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि केरल में हिंदू राजा की सत्ता होने के बावजूद भी पहली मस्जिद कैसे बनी, तो केरला का मालाबार तट जो एक व्यापारिक बंदरगाह था, और वहाँ पर अरब देशों से मुसलमान व्यापारी आते थे, वहाँ का सामान लेकर आते थे और यहाँ से केले, आम और मसाले लेकर जाते थे। और भारतीय मान्यताओं के आधार पर मेल जोल से समाज बनता है। अरब व्यापारियों के व्यापार से वहाँ के राजा को टैक्स मिलता था, तो ये अरब व्यापारी भारत आने चाहिए, इस बात को लेकर वहाँ के हिंदू राजा ने मस्जिद बनाई। और इसके पीछे धर्मांतरण का कोई भी उद्देश्य नहीं था, क्योंकि अगर वहाँ के लोग आएंगे तो यहाँ से व्यापार शुरू होगा, यहाँ के मसाले, फल, सब्जियाँ दूसरे देशों में जाएंगे, जिससे राजा को टैक्स मिलेगा, और अगर टैक्स मिलेगा तो राजा अपने रियासत में दूसरे लोगों के लिए विकास जैसे काम कर सकता है। और अगर आप मानते हैं कि भारत में इस्लाम मुसलमान राजाओं से आया, तो आप पाएंगे कि दिल्ली में काफ़ी मुसलमान राजाओं का शासन रहा, लेकिन दिल्ली में मुसलमानों की जो परसेंटेज है वो करीब करीब 10 से 12% ही है, और हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है। केरला, बंगाल और असम जैसी रियासतों में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, और वहाँ पर कभी भी कोई मुसलमान राजाओं का राज नहीं था, क्योंकि कोई भी राजा धर्म नहीं फैलाते। धर्म हमेशा धर्मगुरु ही फैलाते हैं, राजा सिर्फ सत्ता फैलाते हैं। भारतीय इतिहास में धर्म सिर्फ सम्राट अशोक ने ही फैलाया था। मुसलमान राजाओं ने करीब करीब 800 वर्षों तक भारत पर अपना शासन किया, लेकिन फिर भी सदियों से ही भारत में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा रही है। स्वामी विवेकानंद ने कास्ट सिस्टम की आलोचना करते हुए अपनी पुस्तक संकलित रचना के खंड 8 पृष्ठ 330 में लिखते हैं कि ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि भारत में इस्लाम तलवार की नोक पर फैला। यहाँ के अछूतों, दलितों और शूद्रों ने वर्ण व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए सामाजिक क्षमता की आशा में इस्लाम धर्म को कबूल किया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि भारत की 80% मुस्लिम आबादी दलित और शूद्र बैकग्राउंड से आती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह थी, भारत में शूद्रों को हिंदू तो माना जाता था, लेकिन उन्हें मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं थी। पहले के पुरोहितों और पंडितों की ये मान्यता थी कि जो नीचे जाति के लोग होते हैं या जो अछूत या शूद्र होते हैं, अगर वो भगवान को छू लेंगे या मंदिर पे आ जाएंगे तो वहाँ की जगह अपवित्र हो जाएगी। इस बात को लेके वहाँ के शूद्र सूफी संतों की दरगाह पर ही जा पाते थे, क्योंकि उन्हें भी कोई ईश्वर चाहिए था जिसे बिना रोके टोके माना जा सके, या ईश्वर उन्हें अपने शरण में ले। इसलिए उस समय के अछूत और शूद्र वर्ग ने सूफी संतों के प्रभाव में आकर बड़े पैमाने पर इस्लाम धर्म को कबूल किया। अगर आप देखें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी शूद्र और दलित समाज में पैदा हुए थे, जिन्होंने बाद में बुद्धिज्म में अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत भी कुछ इस तरह ही हुई। भारत में रहने वाले बहुत से आदिवासी समाज के लोग जिन्हें अछूत माना जाता था, उन्होंने भी अपना सोशल स्टेटस बनाने के लिए बड़े पैमाने पर ईसाई धर्म में धर्मांतरण किया। भारत के महाराष्ट्र राज्य में वहाँ के सत्ताधारी लोगों द्वारा ऐसे अभियान और आंदोलन चलाए गए जिससे मराठी भाषा और महाराष्ट्र के लोगों को अन्य वर्ग की तुलना में अधिक महत्व मिले। अगर आप महाराष्ट्र की पॉपुलर डिश वड़ा पाव का इतिहास जानेंगे तो चौंक जाएंगे। वड़ा पाव का पाव अफगानिस्तान से भारत में आया, और वड़ा जो चने की दाल से बनता है, चने की दाल मैक्सिको से भारत में आई। इसी प्रकार हम जो अदरक चाय में डालकर पीते हैं, वो अदरक हमारे पास चाइना से आई। भारत के रहन सहन के मुख्य वस्तु जैसे कपड़ा, धोती या साड़ी, जो बिना सिले हुए वस्त्र है, और अक्सर हम टीवी चैनलों में भी देखते हैं कि रामायण या महाभारत में दर्शाए गए देवी देवताओं में जो ज़्यादातर साड़ी, धोती या बिना सिले वस्त्रों में दिखाया जाता है। हमारे भारत देश में बुनाई की कला भी अरब देशों के व्यापारियों से भारत में आई। भारत में एक प्रसिद्ध शहनाई बजाने की कला को भी बनारस शहर, जो हिंदुओं का शहर है और हिंदू मंदिर भी अधिक है, वहाँ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाने की कला को विकसित किया, जो हिंदू देव देवताओं को समर्पित किया गया। वर्तमान में ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द कि सब मुसलमान आतंकवादी होते हैं, यह बात बिल्कुल ठीक नहीं समझी जा सकती, क्योंकि कोई भी बड़ी आतंकवादी घटना के लिए पूरे वर्ग या समाज को गलत ठहराना बिल्कुल अपमानजनक है। और सनातन धर्म में दूसरे धर्मों का सम्मान सिखाया जाता है। अगर भारत के सब मुसलमान आतंकवादी है और अगर आप ऐसा मानते हैं
तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या एक हिंदू व्यक्ति नाथूराम गोडसे ने की। 1984 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 सिख सुरक्षा कर्मियों ने की थी जो मुसलमान नहीं थे। 1991 में राजीव गांधी की हत्या भी धानु नाम की एक हिंदू लड़की ने की थी। भारत के इन मुख्य लोगों की हत्या में किसी भी मुसलमान का कोई भी हाथ नहीं था। आतंकवाद अक्सर राजनीति की वजह से फैलता है जो बाद में धर्म का रूप ले लेता है। अक्सर जब कुछ लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर होने वाले अन्याय या अत्याचार या धर्म की बदनामी एक लिमिट से बाहर चली गई है तो स्वाभाविक उसमें से आतंकवाद जन्म ले लेता है और कुछ लोग इसमें आतंकवाद का ये गलत रास्ता अपना लेते हैं या आतंकवादी बना दिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे ओसामा बिन लादेन जो विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी सिद्ध हुआ, 11 सितंबर 2001 को 2 एरोप्लेन आते हैं और दुनिया की एक बड़ी कॉरपोरेट बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराते हैं जिसमें लगभग 3000 लोग मारे जाते हैं जो सारे लोग अलग अलग देशों से थे, अलग अलग धर्मों के थे, जिसमें सभी धर्मों के, सभी देशों के, सभी भाषाएं बोलने वाले 3000 लोग मारे गए जो बिल्कुल बेगुनाह थे। ओसामा बिन लादेन ने टीवी पर आकर एक स्टेटमेंट दिया कि ये जिहाद है और इसे करना चाहिए, लेकिन कोई भी धर्म दुनिया के किसी भी व्यक्ति को मार देना या हिंसा करना नहीं सिखाता। इस्लाम धर्म की कुरान सूरह 5 आयत नंबर 32 हमें ये बताती है कि अगर आप एक भी बेगुनाह व्यक्ति को मारते हो तो पूरी इंसानियत को मारने के समान है। ओसामा बिन लादेन को आतंकवाद के रास्ते पर लाने वाला देश अमेरिका था और यह वेस्ट एशिया में तेल के कुओं की राजनीति के चलते हुआ था जिसमें इस्लाम धर्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया जाए। बदनामी के चलते अन्य देश अमेरिका की सपोर्ट में आ सके और अमेरिका तेल के कुओं पर अपना हक जमा सके। अगर आप दुनिया के इतिहास में जाकर देखेंगे तो आप जानेंगे कि दुनिया में काफ़ी समय पहले से ही रूस और अमेरिका शक्तिशाली देश रहे हैं और जब रूस की फौज ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो अमेरिका में इसका तनाव बढ़ गया था क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों देशों की शक्ति एक जैसी होने की वजह से दोनों ही देशों में लंबे समय तक मनमुटाव चलते रहे थे। इसलिए अमेरिका के कुछ सत्ताधारी लोगों ने बड़े पैमाने पर इस्लामिक धर्म गुरुओं को पैसे का लालच देकर मुसलमान नौजवानों को आतंकवाद के रास्ते पर लाने के लिए आदेश दिया। बड़े इस्लामिक धर्म गुरुओं ने भी अमेरिका का साथ देते हुए कुरान का सहारा लेकर बहुत से मुसलमान नौजवानों का ब्रेन वॉश करना शुरू किया। एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका ने सऊदी अरब का इस्लाम वर्जन पाकिस्तान के मदरसों में स्थापित किया। अमेरिका ने $8,000 मिलियन की धनराशि और 7,000 टन हथियार अलकायदा को दिए जिसमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी। अमेरिका जैसे देश में अधिकतम बर्फबारी और पथरीली जमीन के कारण कोई भी खनिज, कोई भी पैदावार उत्पन्न नहीं होती है, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए हथियार बनाना और बेचना जैसे काम ही अमेरिका के आय का स्रोत है। लेकिन अधिक हथियारों की बिक्री के लिए 2 देशों में तनाव भी पैदा करना जरूरी है ताकि हथियारों की बिक्री अधिक हो सके। इसलिए अमेरिका ने दुनिया के बड़े बड़े आतंकवादी ग्रुप इस्लामिक धर्म गुरुओं की सहायता से शुरू करवाए, हथियार और धन मुहैया करवाया ताकि दुनिया में जिस भी देश में आतंकवादी हमले बढ़े वो देश आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए अमेरिका से बड़े पैमाने पर हथियार खरीदे। दुनिया में जो आतंकवाद चल रहा है और उसमें मारे जाने वाले सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो मुस्लिम धर्म के लोग हैं। वेस्ट एशिया में जिसमें ईरान, इराक, अफगानिस्तान, यहाँ पे आतंकवाद की शुरुआत यहीं से हुई। इसी क्षेत्र में आतंकवाद भी सबसे ज़्यादा है, तेल के कुएं भी सबसे ज़्यादा और मुस्लिम भी सबसे ज़्यादा है और जो मारे जाने वाले लोग हैं वो मुस्लिम ही है। और आतंकवाद का संबंध सीधा तेल के कुओं से है क्योंकि अमेरिका का लक्ष्य इस्लाम को एकदम कमज़ोर करना है। इतना कमज़ोर करना है कि कोई भी इस्लामिक देश के साथ दूसरे देश व्यापार करने ना आए और उन इस्लामिक देशों को व्यापार करने के लिए अमेरिका के पास जाना पड़े। और जैसे अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे और उन्होंने जो नीति अपनाई, भारत को गुलाम बनाया, यही नीति वो इस्लामिक कंट्रीज के साथ अपनाना चाहते हैं। अगर दुनिया में आतंकवाद सिर्फ इस्लाम या मुसलमानों की वजह से होता तो सबसे ज़्यादा आतंकवाद इंडोनेशिया में होना चाहिए था क्योंकि इंडोनेशिया एक बड़ा इस्लामिक देश है। लेकिन आतंकवाद वहाँ अधिक फैला है जहाँ या तो कोई समृद्धशाली देश है या जहाँ तेल के कुएं और सोने की खदानें हैं। इसलिए किसी भी सांप्रदायिक दंगे में दंगे करवाने वाली कोई भी पार्टी होती है वो राजनीतिक पार्टी होती है और अगर कोई सांप्रदायिक दंगा होता है तो उसमें से राजनीतिक पार्टी की शक्ति एक कदम और बढ़ जाती है और अक्सर 2 समाजों के बीच दंगे करवाने से जो पक्ष विजेता रहता है उसी को सत्ताधारी राजनीतिक पार्टियां समर्थन देती है और अपना वोट बैंक बनवाती है जिससे आतंकवाद का नाम दिया जा सके और दूसरे समाज में डर पैदा किया जा सके। जबकि सनातन धर्म हमें सिखाता है कि वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि सारी दुनिया के रहने वाले सभी लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं और जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं वो अक्सर राजनीतिक पार्टियों के गुलाम होते हैं।